सीरियल कंपनी से मास मर्डर की स्पॉन्सरशिप ले। मूवी के स्टार्ट में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ की रानी का नाम हेल्डा है। हेल्डा यहाँ पे एक गेम खेलती है जो कि वो साल में सिर्फ एक बार खेलती है और इस गेम में वो अपने 12 दुश्मनों को लोगों के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट में मार देती है। अब इस बार के ब्रॉडकास्ट में वो अपने साथ 3 लोगों को लेके आई होती है। यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम बॉय है, उसकी मदर है और उसकी बहन होती है। बॉय के सामने उसकी मदर और उसकी बहन को मार दिया जाता है। अब यहाँ पे बॉय कैसे तैसे बच जाता है, लेकिन हेल्डा ने अपने आदमी उसके पीछे भेज दिए होते हैं। यहाँ पे शामन नाम का आदमी बॉय को बचा लेता है और इसके बाद वो बॉय को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। शामन रोज बॉय को याद दिलाता है कि कैसे हेल्डा ने तुम्हारी मदर और तुम्हारी सिस्टर को जान से मार दिया था, तो तुम्हें ट्रेंड होकर के आगे जाकर के अपनी फैमिली का बदला लेना है। बॉय को रोज शामन खतरनाक ट्रेनिंग देता है, जैसे कि कीड़े खाना से लेकर के भूसा, जो भी चीज मिल जाए उसको खा करके तुम्हें अगर खराब से खराब स्थिति में जिंदा रहना पड़े तो तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। लेकिन इन सब ट्रेनिंग के दौरान बॉय को आज भी अपनी बहन दिखाई देती है। शायद इसी वजह से जब बॉय ऑलमोस्ट परफेक्शन पाने वाला होता है तभी अपनी बहन दिखने की वजह से वो हर बार हार जाया करता है। अब इसी बीच बॉय बड़ा हो चुका है, वो अभी भी शामन के साथ ट्रेनिंग करता है, लेकिन अब वो सब कुछ भूल चुका है। उसकी यादों में सिर्फ एक ही याद बची हुई है और वो है उसकी बहन की। उसकी बहन को वो बहुत प्यार करता था और ये लोग साथ में काफी इंजॉय किया करते थे, जैसे कि ये और इसकी बहन जाकर के हेल्डा की मूर्ति के सामने 5-5 उंगलियां दिखाया करते थे। यही सब चीजें बॉय को कहीं ना कहीं याद है। ऑलमोस्ट जब वो शामन को हराने वाला होता है तो उसे अपनी बहन दिख जाती है, जिस वजह से शामन मौका देख करके बॉय को हरा देता है और वो बॉय से कहता भी है कि अभी तुम तैयार नहीं हो। हालांकि इस बीच जब बॉय शामन के साथ खाना खा रहा होता है तब शामन उसे समझाता है कि बॉय का ट्रेंड होना कितना जरूरी है। बॉय इस शहर की एकमात्र उम्मीद है, हेल्डा इस शहर की दुश्मन है। उसका जब भी साल में वो फेस्टिवल का दिन आता है वो 12 अपने दुश्मन उठाती है और उन्हें लोगों के सामने जान से मार देती है ताकि लोग डरे रहें और वो हेल्डा की बात मानते रहें। अब इन्हीं ट्रेनिंग के दौरान एक दिन बॉय शहर में जाता है जहाँ पे उसे एक लड़की देखने को मिलती है। इसी बीच यहाँ पे हेल्डा के आदमी आ जाते हैं। इनके 2 जनरल होते हैं जिनका नाम ग्लेन और गिडियन होता है। ये यहाँ पे हेल्डा के अगले फेस्टिवल के लिए 12 एनिमी ढूंढने के लिए आए होते हैं। बॉय इन्हें देख करके वहीं पे कहीं छिप जाता है। अब ये लोग यहाँ पे उन 12 लोगों को ढूंढ ही रहे होते हैं कि इसी बीच इनके ऊपर उनमें से एक लड़की चिल्लाने लगती है। यहाँ पे गिडियन उसको चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की सुनती नहीं है। ग्लेन गुस्सा करके इस लड़की को गोली मार देता है। भीड़ भड़क जाती है और वो इन पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इनके सोल्जर्स काफी पावरफुल होते हैं और उस भीड़ को रोक रहे होते हैं कि तभी इनमें से एक आकर के ग्लेन का गला काटने की कोशिश करता है। और यहाँ पे एंट्री होती है जून 26 की। ये एक असैसिन होती है जो हेलमेट पहन के रहती है और ये बात नहीं करती है, जो भी इसको कहना है इसके हेलमेट पे लिख करके आता है। ये अटैक कर देती है उस लड़के पर, उसका हाथ कट कर देती है। यहाँ पे खतरनाक कत्लेआम मचता है और सारी भीड़ को ये लोग जान से मार देते हैं। इस भीड़ से ये लोग 6 सही लोगों को पकड़ लेते हैं हेल्डा के अगले कलिंग शो के लिए। अब यहाँ पे गिडियन ग्लेन से कहता है कि हमें 12 लोगों की जरूरत है, हमने तो सिर्फ 6 को पकड़ा है। इन्हें एक बच्चा दिखता है जिसे पकड़ने की बात होती है, लेकिन तभी जून 26 कहती है कि नहीं, हम इस बच्चे को नहीं ले जाएंगे और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसी बीच हम बॉय को देखते हैं जो इन लोगों पे अटैक करके हेल्डा को खत्म करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था कि तभी शामन आके उसे रोकने लगता है और उससे कहता है कि नहीं, अभी सही समय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बॉय को लग रहा है कि अगर उसने अभी हेल्डा को नहीं रोका तो 12 लोगों की जान फ्री फोकट में जाने वाली है। तो मौका देख करके वो गिडियन की गाड़ी में डिग्गी में जाकर के बैठ जाता है, जिसके बाद गिडियन अपनी गाड़ी लेकर के पहुंचता है उस ठिकाने पे जहाँ पे आगे की मीटिंग होने वाली थी। तब यहाँ पे मेलेना की एंट्री होती है जो असल में हेल्डा की छोटी बहन है। एक तरह से इस कलिंग गेम्स की वही डायरेक्टर है। वो यहाँ पे बात कर रहे होते कि हमें 6 लोग मिले हैं, इन्हीं से क्या हमें काम चलाना पड़ेगा, हमें आगे की भी 6 ढूंढने चाहिए। अब इनकी मीटिंग बातें चली रही होती है कि इसी बीच हम देखते हैं बॉय गाड़ी से बाहर निकलता है और इसी बीच उसे अपनी बहन दिखने लगती है। तो अपनी बहन के चक्कर में वो इधर उधर जाने लगता है चोरी छुपे और तभी यहाँ पे ग्लेन, गिडियन और मेलिना उसे देख लेते हैं। इनके लोग यहाँ बॉय पे अटैक कर देते हैं। बॉय इन सभी से लड़ाई करता है और एक एक करके बड़े ब्रूटली इन सभी को वो जान से मारता रहता है। किसी बीच एक जगह जाकर के उसे छुपना पड़ता है और यहाँ पे उसे एक कैदी मिलता है जिसका नाम बाशो होता है। बाशो भी हिडन को मारना चाहता है। बाशो बॉय से कहता है कि तुम्हें मुझे खोल देना चाहिए, हम लोग मिल करके इन लोगों से लड़ाई करेंगे। और यहाँ पे पता चलता है कि बॉय बोल नहीं सकता है और ना ही वो सुन सकता है, वो बस लिप रीड करके उसका अपने इशारों में जवाब दे सकता है। तो यहाँ पे वो बाशो को ओपन कर देता है और इसके बाद बॉय अटैक कर देता है बाकी सभी सोल्जर्स के ऊपर। यहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि बाशो साथ देगा, लेकिन वो वहीं पे छुपा रह जाता है और बॉय एक एक करके इन सभी लोगों को मार देता है। आखिर में उसके सामने बचता है सिर्फ ग्लेन। अब यहाँ पे बाशो ग्लेन का सर एक भारी चीज से कुचलने वाला होता है कि तभी ग्लेन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें बता सकता
सकता हूँ कि हिल्डा कहाँ पे है, मुझे तो ये काम पसंद भी नहीं है। असल में कलिंग गेम्स होने से पहले हिल्डा एक डिनर पार्टी रखती है जिसमें कि वो जाने वाली है। आज ही वो डिनर पार्टी है, तो तुम चाहो तो उसे वहां जाकर के मार सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अब इसी बीच बाशो से वो भारी चीज छूट जाती है और वो ग्लेन के मुंह पे ही गिरती है, जिससे ग्लेन की वहीं पे मौत हो जाती है। अब बाशो यहाँ पे अपने साथ बॉय को अपने ठिकाने पे लेके जाता है और बताता है कि ये है मेरे क्रांतिकारी साथी, लेकिन अंदर घुस के उसे पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ बेनी नाम का आदमी बचा हुआ है और बाकी सभी को हिल्डा ने जान से मार दिया है। बाशो को काफी बुरा लगता है, लेकिन इन्हें हिल्डा को खत्म करना है। तो यहाँ पे ये प्लानिंग करते हैं कि वो जाएंगे जहाँ पे हिल्डा डिनर करती है और वहां जाकर के हिल्डा को जान से मार देंगे। अब बॉय को प्लानिंग समझ नहीं आती है, पर वो हाँ कर देता है। इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं उस विला में जहाँ पे आज हिल्डा डिनर करने वाली थी और यहाँ पे ये लोग प्लान बनाते हैं कि शेफ को पहले पकड़ते हैं। अब ये शेफ को पकड़ के बेहोश कर देते हैं और शेफ की गेटअप में अंदर घुस जाते हैं उस विला के। बॉय यहाँ पे चारों तरफ हिल्डा को ढूंढ रहा होता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि हिल्डा अपने साथियों के साथ डिनर टेबल की ओर जा रही है, तो बॉय फौरन किचन के अंदर घुस जाता है जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। अब बॉय इन सभी से लड़ाई करता है और उनको बड़ी बुरी मौत मारता है। उन सबके मुंह को, हाथ पैर को वो छील देता है और वहां से आगे चाकू उठा करके जाता है और एक झटके में हिल्डा के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। लेकिन यहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे बैठा कोई भी इंसान हिल्डा या फिर उसकी फैमिली का नहीं है, ये तो गिडियन का बिछाया हुआ जाल है और ये सभी एक्टर्स हैं। गिडियन बोलता है कि पहले भी हिल्डा के ऊपर यहाँ पे अटैक हो चुका है, इस वजह से हर बार हम लोग यहाँ पे एक्टर्स को ही भेजते हैं। अब इसके बाद गिडियन के सोल्जर्स यहाँ पे बॉय पे अटैक कर देते हैं। बॉय इन सभी से लड़ाई करता है। किसी बीच जून 26 की एंट्री होती है, जून 26, और बॉय की भी लड़ाई चलती है। उस लड़ाई में बॉय थोड़ा बहुत जून 26 पे भारी पड़ रहा होता है। वो उसका हेलमेट भी हटा देता है। उसका हेलमेट ओपन होते ही उसको देख के बॉय थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और इसी बीच मौका देख करके जून 27 बॉय को एक जोरदार लात मारती है और वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे आकर के गिरता है, जिस वजह से बॉय बेहोश हो जाता है। उसे काफी गिल्ट होता है कि यही उसका एकमात्र मौका था और वो पकड़ा जा चुका है। अब बॉय की जब आंख खुलती है तो उसके सामने गिडियन होता है और उससे कहता है कि हमने तुम्हें बंदी बना लिया और तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल काफी जाना पहचाना है, यानी कि तुमको भी शामन ने सिखाया। शामन हिल्डा का सबसे बड़ा दुश्मन है। हिल्डा शामन से इतना ज्यादा घबराती है कि 25 सालों से वो अपने बंकर से बाहर ही नहीं आई है। वो बस कलिंग गेम्स के दिन आती है और उसके बाद दोबारा वो बंकर में छिप जाती है। यानी कि बॉय का जो ट्रेनर शामन है वो हिल्डा का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब यहाँ पे गिडियन कहता है कि जल्दी शामन का पता बता दो, लेकिन बॉय इसको कुछ भी नहीं बताता है। इसी बीच यहाँ पे मेलिनी की एंट्री होती है और मेलिनी कहती है कि क्यों ना हम बॉय को भी अपने साथ ले चलें और कलिंग गेम्स के लिए तैयार करें। ये हमारा 7वां शिकार हो सकता है। ये कुछ बताने वाला तो है नहीं, तो इसे मरवा करके हम एक अच्छा खासा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं लोगों के बीच, क्योंकि जो भी हमसे बगावत करेगा उसका यही हाल होने वाला है। इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि जब से बंकर में हिडन छुपी हुई है तब से यहाँ पे सब कुछ मेलिनी मैनेज कर रही है। अब बॉय को ये लोग ले जाकर के उसी स्टेज में बांध देते हैं जहाँ पे उसके अलावा 6 लोग और बंधे होते हैं और कलिंग गेम्स स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे स्टेज पे एंट्री होती है हिल्डा की और हिल्डा को देखते ही बॉय एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसने बहुत दिन बाद अपने इस दुश्मन को देखा होता है, लेकिन यहाँ पे मेलिनी ने बॉय के गले पे एक पट्टा बांधा होता है जिससे कि उसे शॉक पड़ेगा बीच में अगर वो बगावत करने की कोशिश करेगा। अब हिल्डा यहाँ पे स्पीच देती है, लेकिन इसी बीच उसको शामन का इतना डर होता है कि उसे ऑडियंस में शामन दिखने लगता है। वो गन पॉइंट करती है बॉय पे और कहती है कि तुम्हें गोली मार के मैं शामन से बदला ले लूंगी, लेकिन ये सब यहाँ पे मेलिनी की स्क्रिप्ट में नहीं होता है। इस वजह से हिल्डा को वहां से ले जाती है और यहाँ पे द कलिंग शो शुरू कर देती है। शो की आड़ में यहाँ पे उन 6 लोगों को मारा जाता है और इसके बाद अगला नंबर बॉय का होता है। तभी बॉय को याद आता है कि गिडियन ने उससे कहा था ये शो तभी खत्म होगा, यानी कि दुश्मनी, जब हिल्डा या फिर शामन में कोई एक मरेगा। शामन तो मिल नहीं रहा है तो क्यों फिर हिल्डा को ही ना मार दिया जाए। इसीलिए गिडियन ने यहाँ पे बॉय की पॉकेट में एक नाइफ छुपाई होती है। बॉय उस नाइफ से अपने हाथों को खोल लेता है और बढ़ता है हिल्डा की तरफ के। इसी बीच यहाँ पे मेलिनी उसकी बेल्ट का शॉक ओपन करती है जिससे बॉय को जोरदार झटका लगता है और वहीं पे वो गिर जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, बॉय को ले जाते हैं एक जगह बांधने के लिए और एक बकरा यहाँ पे हैमर लेके आता है बॉय का गला कट करने के लिए, लेकिन इस बकरे के गेटअप के अंदर बैशो होता है। वो उन लोगों पे अटैक करता है जो बॉय को पकड़े होते हैं और इसके बाद बॉय बैशो की हेल्प से इन सभी पे लड़ाई करना शुरू कर देता है। जो स्पॉन्सर्स वहां पे आए होते हैं वो इस कत्ले आम को देख करके वहां से भाग जाते हैं क्योंकि उनके खुद के लोग यहाँ पे अब मारे जा रहे हैं उन 6 लोगों के सिवा। अब ये सब देख करके मेलिनी एंट्री करती है और वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। बेनी बॉय को बचाने के चक्कर में गोली की चपेट में आ जाता है और दर्द में उसकी मौत हो जाती है। बैशो भी घायल हो जाता है और मौका देख करके यहाँ पे बॉय अटैक कर देता है मेलिनी पे और उसके कैमरे में उसका सर भेड़ के उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो
बैशो के पास जाता है, जहाँ बैशो से कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरी हालत थोड़ी डाउन है। अब ये और बैशो आगे निकलते हैं, जहाँ पे नीचे इनके सामने और गार्ड्स आ जाते हैं और बॉय इन सब पे खतरनाक अटैक कर देता है और एक एक करके इन सबको काटना शुरू कर देता है। अब इन सबको मारने के बाद वो गिडियन के पास जाता है, जो ऑलरेडी वहाँ पे घायल पड़ा होता है। उसके साथियों ने उसे चोट दे दी होती है। गिडियन कहता है कि नीचे स्टेयर्स हैं और यहाँ पे बगल में लिफ्ट है, इन सभी से तुम डायरेक्ट नीचे उस बंकर में जाओगे जहाँ पे हिल्डा छुपी हुई है। और यहाँ पे गिडियन को भी बॉय मार देता है। अब वो लिफ्ट में बैठ जाता है और नीचे जाने लगता है कि तभी लिफ्ट के कैमरा में हिल्डा उसे देख लेती है और उससे कहती है कि तुम नीचे आ तो रहे हो, लेकिन जिंदा तुम नहीं जाने वाले हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। अब बॉय अपने पास से एक आर्ट निकालता है जो उसकी बहन नीना ने बनाया होता है। इस आर्ट को देख करके हिल्डा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पे वो कैमरा ऑफ कर देती है और अपने गार्ड्स को कहती है कि नीचे जो लड़का आ रहा है उस पर अटैक नहीं करोगे और वहीं पे होल्ड हो जाना। अब बॉय जैसे लिफ्ट ओपन होती है हथियार के साथ तैयार रहता है, लेकिन सामने के लोग होल्ड होते हैं, इस वजह से वो भी उन पे अटैक नहीं करता है। तभी यहाँ पे जून 26 आती है और वो बॉय को अपने साथ ले जाती है हिल्डा के पास। यहाँ पे हिल्डा बॉय के सामने आती है और इसी बीच बॉय वहाँ पे उनकी रॉयल फैमिली की पेंटिंग देखता है, जिसमें उस फोटो में वो और उसकी बहन नीना होते हैं। बॉय को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी हिल्डा उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि मुझे पता ही था मेरे बेटे कि तुम वापस आओगे। और यहाँ बॉय को पता चलता है कि उसकी एक्चुअल मदर असल में हिल्डा है, ना कि वो औरत जिसके बारे में शामन उसे बताता था। तो यहाँ पे हमें उसका फ्लैशबैक पता चलता है कि असल में शामन ने हिल्डा के हस्बैंड को जान से मार दिया था, जिसके बाद हिल्डा ने शामन की पूरी फैमिली को बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया था और बॉय से यहाँ पे कहा था कि इन सभी को गोली मार के खत्म कर दो। लेकिन बॉय से ये सब नहीं हुआ, तो यहाँ से भाग करके वो जंगल की ओर निकल गया था। अब शामन की बाकी फैमिली तो मार दी गई थी, पर समहाउ शामन बच जाता है और वो भी जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे बॉय मिलता है। शुरुआत में वो बॉय को बहुत टॉर्चर करता है और उसकी मेमोरीज ऑलमोस्ट इरेज कर देता है। यहाँ पे उसकी जुबान भी कट कर देता है और उसके कान में सरिया घुसेड़ के उसके कानों को भी बहरा कर देता है। इसके बाद शामन बॉय की मेमोरी व्हाइट वॉश कर देता है और उसे इस हिसाब से ट्रेन करता है कि उसे बताता है कि तुम्हारी मदर और बहन को यहाँ पे हिल्डा ने जान से मार दिया था, लेकिन बॉय की मदर भी जिंदा है और उसकी बहन भी जिंदा है और उसकी बहन है नीना 26, यानी कि जून 26 असल में नीना है। अब हिल्डा यहाँ पे बॉय से बात करती है और उससे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाती है कि बॉय की मेमोरीज इरेज्ड हो चुकी हैं। तो वो नीना के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें इसे जान से मारना होगा, ये मेरा बॉय नहीं रहा, ये हमारे लिए खतरा है और ये कभी भी मुझे जान से मार देता। अब यहाँ पे जून 26 जाती है अपने भाई बॉय के पास, उसे देखती है और वो कुल्हाड़ी से मार देती है हिल्डा को। यहाँ पे उसे अपनी मदर से बचपन से ही नफरत थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था उसकी वजह से उसका भाई उससे दूर हो गया। अब हिल्डा के मरते ही उसके गार्ड्स यहाँ पे बॉय और जून 26 पे अटैक कर देते हैं। ये लोग उन सब से लड़ाई करते हैं, काफी देर जंग चलती है, जहाँ पे बीच में जून 26 भी घायल हो जाती है और बॉय भी थोड़ा बहुत घायल होता है। लेकिन लंबे स्ट्रगल के बाद एक एक करके इन सभी लोगों को ये जान से मार देते हैं, फिर चाहे कोई बुलेट प्रूफ में आया हो या फिर वो बड़ी बड़ी गन्स लेकर आया हो। इन दोनों की जोड़ी इन सभी को खत्म कर देती है और एंड में इनके सामने शामन आ जाता है। अब शामन से ये दोनों साथ में मिलकर के लड़ाई करते हैं, लेकिन शामन इन दोनों पे भारी पड़ता है। वो इन दोनों को बुरी तरह से पीटता है, जहाँ पे एंड में इन दोनों के हाल बहुत खराब हो जाते हैं, इतने कि जून 26 तो बेहोश तक हो जाती है और शामन उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी बॉय की यहाँ पे एंट्री होती है और वो शामन को जोरदार पंच मारता है। अब बॉय और शामन लड़ते हैं, जहाँ पे बॉय अपने फिजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल करके शामन को दूर दूर पटकता है। शामन थोड़ा बहुत ढीला हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बॉय के हाथ पैरों को चीर देता है। मौका देख करके बॉय शामन के गले में उस हथियार को आर पार कर देता है, जिससे शामन की मौत हो जाती है। अब वो जून 26 के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि अभी उसकी बहन जिंदा है और वो चल फिर सकती है। तो उसे लेकर के वो चलने लगता है उसी जगह की ओर जहाँ के बारे में उसकी बहन ने ड्राइंग में बनाया था, यानी कि एक ऐसी शांत जगह जहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना हो और ये दोनों शांति से रह सके। और उसी ओर ये लोग निकल पड़ते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।